बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर एक बेहतरीन किस्म के मशरूब की वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है शरबत फ़ौलाद की तैयारी, और इसके जो फ़वाइद हैं वो तो ऑब्वियसली आपको जो है ना स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे जो पहला चीज़ इसमें हमें चाहिए ये है हरीर सब्ज़। ये इसकी मकदार है 100 ग्राम। ठीक है, ये आपने 100 ग्राम लेने हैं। ये हमारे पास हरी सब्ज़ है, इसको तोड़ के गुठली निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें आइटम चाहिए वो है नारंज। ये नारंज के जो छिलके होते हैं ना, पहले उसको साफ़ करके फिर खुरदरा बना के उसके बुरा निकाल के फिर इसके बाद जो ये चीज़ बचती है ना, इसको पील कर देते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए 100 ग्राम। जो इसके बाद हमारे पास थर्ड आइटम है वो है जनाब तुख्मे कासनी। इसका मिजाज ठंडा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जिगर की गर्मी में भी बहुत आला दर्जे का काम करता है। इसकी सफाई वगैरह कर, इसमें सीप वगैरह होती हैं। ठीक है, तो मैं पहले से बता दूं, अगर आपके पास टाइम है और आप एक्स्ट्रा हाइजीनिकली इसको बनाना चाहते हैं तो जो चीज़ें वाशेबल हैं, ठीक है, जो चीज़ें वाशेबल है उसको आप धोएं, उसको आप धो के सुखा के उसके बाद से उसका जो है ना प्रोसेस करें। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए खुश्क आंवला। इंडिया वाला सबसे बेहतर होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। इसकी मकदार भी हमें 100 ग्राम ही चाहिए। ये हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इन सब की मकदार हमारे पास 100 ग्राम है, सिवाय चंद और चीज़ों की। ठीक है, ये है मकूदाना। इसकी भी सफाई सुथराई चाहिए होगी आपको। ओबियसली इसमें तिनके वगैरह होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको धो के ड्राई करके दोबारा इसको काबिल इस्तेमाल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट्स के हामिल चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम है वो है जनाब मजीठ। इसकी चाय भी बनती है, बड़ी बेहतरीन किस्म की पत्ती बनती है इसकी। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को अक्सर जो है इसकी तारीफ़ करता हूँ, और जो मेरे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं वो उनको तो पता भी है कि मजीठ की चाय कैसी बनती है। बड़ी बेहतरीन किस्म का जायका होता है इसका। इसमें कोशिश करें आपकी सबसे जो अच्छे वाला मजीठ है वो ले लें। ठीक है, अच्छे मजीठ में ये जो वो होते हैं ना, सफाई वगैरह ज़्यादा होती है थोड़ी। ठीक है, और ये तिनके भी मोटे होते हैं, तो इनको क्योंकि हमने इसका वो बनाना है, खावा बनाना है इसका। ठीक है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। कुश्ते फ़ौलाद, इसकी जो वो है मकदार है वो है हमारे पास 20 ग्राम। ये 20 ग्राम से आपके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 ग्राम ही चाहिए। लेकिन ये कुश्ते फ़ौलाद हीरा कसीस वाला होना चाहिए। मैं दोबारा रिकमेंड करता हूँ, ये कुश्ते फ़ौलाद हीरा कसीस वाला होना चाहिए। इसके बाद है सत लीमू। इसकी मकदार हमारे पास है 16 ग्राम। ठीक है, ये भी बताता हूँ कि 16 ग्राम हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल बचता है ना वो है 8 किलो, तो ये 2 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से डलता है। ये है सत लुबान। ये इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाएगी। ठीक है, शरबत को ख़राब होने से बचाएगा। इसके बाद जो आखिरी आइटम है वो है लाल का रंग। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ये फूड ग्रेड कलर होते हैं। ये आप इसको लेके तो जनाब इसके एंड पे डाल सकते हैं किसी भी तरह की कलर देने के लिए। ठीक है, ये ओवरऑल व्यू मैं इसका दिखाना चाहता हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह ट्रे में पड़ी होती हैं, और इसका हमने बनाना है जुशांदा। ठीक है, इसका हमने बनाना है जुशांदा। तो जुशांदा बनाने के लिए अगर आप, मैं पहले से आपको 2 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप इसको ये धो सकते हैं तो धो के इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। लेकिन चूँकि मेरे पास होता, अपने पास इतना टाइम कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, तो एज इट इज़ भी इसको आप बना सकते हैं बाद में फ़िल्टर करके। ये है हमारे पास 6 किलो पानी। ठीक है, पानी की मकदार हमारे पास 6 किलो है। ये जो चीज़ें आप इसमें तोड़ सकते हैं वो आप उसको तोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हरीड़ का छिलका है ना, इसका छिलका और गुठली अलग अलग हो गई है, लेकिन आप इसको गुठली समेत भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करें 6 किलो पानी में, और इसको सही जो है ना प्रॉपर मिक्स करें। ठीक है, प्रॉपर मिक्स करने के बाद आपने इसको रखने हैं 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के लिए ये इसमें डिप जो है ना पड़ी रहेंगी। ठीक है, पहले इसको प्रॉपर मिक्स करें सारी चीज़ें डाल के। इसके बाद आपने इसको 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। 8 घंटे के बाद आपने इसका जुशांदा बनाना शुरू कर देना है। 2-4 उबाल आ जाएं, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरीन कलर का कलर नज़र आएगा आपको, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा है लिहाजा आपको ये क्लियर शायद ना दिखे। तो आपके पास जो जुशान, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पास जो जुशांदी की मकदार थी
वो मेरे पास बच गई थी टोटल 4 किलो, मतलब 4 लीटर। ये आप देख रहे हैं 4 लीटर जोशांदा ये मेरे पास रेडी हो गए। इसके बाद से जो इसके बाक़ियात थे वो जनाब ये इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो इसको फिर हम मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए इसमें 4 किलो मैंने चीनी डाल दिया और 4 किलो हमारे पास जोशांदा था। और ये जो मैं भी कर रहा हूँ इसकी मैं सफाई कर रहा हूँ, ठीक है, सिरप की सफाई कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया 7 लीमू। देख रहे हैं ये जो साइड भी जो आपको नज़र आ रहा है ये कचरा इसका निकल रहा है, सारा मैल इसका उतर जाता है। तो मैल उतारने के बाद जो है ना इसमें आप कुछ फौलाद ऐड करके ना इसको मुसलसल स्टिर करते रहें, ठीक है, दिख ना पाए। और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें फिर आपने सतलुबान डालने हैं। सतलुबान मेरे ख्याल में उसको भी बोलते हैं, ये अपना सोडियम बेंजोएट नहीं होता, ठीक है। ये इस तरह का कलर, ये बोतल चूँकि आधी से ज़्यादा खाली हो चुका है, तो इसको बनाएं इंशाल्लाह और महफूज करें इंशाल्लाह। और लंबे अरसे तक पड़ा रहा भी रहे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होना इसको। मैं मेरे सारे घर वाले, मेरे जितने भी ख़ानदान वाले सारे सिरप को यूज़ भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन नतीजे के हामिल है। कब्ज़ वगैरह जितने भी पेट के ताफ़ुनात है सारों में बड़ा बेहतरीन काम करता है। देखने के लिए शुक्रिया।